और बड़ी अच्छी बात थी। मैं बात करूंगा घर के मेन गेट की। घर का मेन गेट क्या किस्मत का दरवाजा खोल सकता है, पहले तो एक बार फिर दर्शकों को बता दें, क्योंकि लोग यही जानना चाहते हैं हमारा अगर मेन गेट हमने ठीक कर लिया तो हमारी बंद किस्मत खुल जाएगी। ये सच बात है वास्तु के लिहाज से या गलत? 100% सच है। घर का जो मेन गेट है हम्म वो आपका किस्मत का दरवाजा खोल सकता है, हम्म। क्योंकि मेन गेट को आप तवज्जो देते नहीं। यही बात मैं जानता आप मेन गेट को तवज्जो देना शुरू करें, उसको रेस्पेक्ट देना शुरू करें। आप आज से 100 साल पहले जब देखते थे घरों में जो दरवाजा लगता था वो जो मेन गेट होता था वो दूसरे दरवाजों से थोड़ा बड़ा होता था। बिल्कुल, यही मेरे मन में सवाल था। और वो 2 पल्ले का दरवाजा होता है। हाँ, अब एक पल्ले का दरवाजा होता है। सच बात है। इसके साथ साथ वो दरवाजा, उसके पीतल के हैंडल होते थे, वो बड़ा सुसज्जित होता था, उस पे बढ़िया से कारीगरी की हुई होती थी और बहुत सुंदर पेंट हुआ होता था। एक और चीज होती थी, अब तो चौखट नहीं होती, 3 खट होती है। सही बात बोली आप। नीचे एक चौखट होती थी और समय समय पे घर की जो गृहिणी है उस चौखट के ऊपर कुछ लेप लगाती थी। उसको बड़े प्यार से सूती मलमल के कपड़े से पानी डाल के, गंगा जल डाल के, शुद्ध जल डाल के, और उसको सहलाते थे कि जैसे उसकी आप पूजा कर रहे हैं, उसको आप रेस्पेक्ट दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात वो है। चौखट की पूजा होती थी। जब आप चौखट की पूजा करते थे तो किसी भी तरह की नकारात्मक एनर्जी नहीं एंटर हो पाती थी, क्योंकि उस चौखट का कर्तव्य बनता था। आप चौखट को ये इंडिकेट करते थे, ये कमांड दे के रखते थे कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको अंदर प्रवेश नहीं करने देनी है। अब आपको पता ही नहीं है उसकी इज्जत क्या। आपको लगता है दरवाजा डप्प देसी खोला, डप्प देसी बंद किया, आपको लगता है इसकी क्या रिस्पेक्ट है, क्या काम है इसका। वो घर का सम्मानित, मैं उसको सदस्य कहूंगा कि घर का जो मुख्य द्वार है वो बहुत सम्मानित सदस्य है। क्योंकि मैंने आपके अनुभव से ही सुना था प्रदीप जी, आपका इस विषय पे महारत है, कि आपने ये भी कहा था कि लोग ये तो समझ ही नहीं पाते, और इतनी बड़ी बात भी आपने कही थी अगर मेन गेट को ठीक कर लिया जाए तो बहुत कुछ, सब कुछ बैलेंस हो सकता है अगर आपने मेन गेट को ठीक कर लिया। लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। तो अब अगला जो मेरा सवाल है, मेन गेट पर क्या काम हमको करना चाहिए? क्योंकि जो मेरे पास प्रश्न आए उसमें बहुत सारी चीज़ें जो आप तो देखते इतनी विजिट करते, उन्होंने किसी ने कहा कि मेन गेट पे ग्लास हमने लगाया तो हमको किसी वास्तुशास्त्री ने कहा मेन गेट पे कांच जैसी चीज कोई नहीं लगाना चाहिए। कई जगह तो ऑटोमेटिक होता है भाई, कांच का आपने देखा गोल गोल सा भी बना होता है या कुछ भी लगा दिया। सेकंड चीज किसी ने कहा कि भैया हमारी डोरबेल है, मेन गेट है, उसके ऊपर वो चिड़िया वाला वो क्या फैशन में लगा दिया। किसी ने कहा हमने कुछ गिलास का लगा दिया, किसी ने पौधे लटका दिए। आप हमको मेन गेट के 5 काम ऐसे बताइए कि जरूर दर्शक कर ले मेन गेट पे ये काम, ताकि किस्मत चमक जाए। और ये हटा दो अगर कुछ लगा रखा हो। दोनों चीजें बता देखो, दीजिए। मेन गेट आपका सबसे पहले तो आप दिशाओं के हिसाब से, मान लो ईस्ट पूरब दिशा का आपका मेन गेट, पूरब दिशा की मेन गेट पे आपने सुंदरता के रूप में 2 हाथी रख दिए। बहुत लोग रखते हैं। हाँ, इसलिए उत्तर दिशा का मेन गेट है तो आपने 2 हाथी रख दिए। आपका वास्तु वहीं से खराब हो गया। अच्छा, ये बिल्कुल आपने कोई गलती की नहीं है, आपका वास्तु खराब हो गया, आपका माइंड ब्लॉक हो गया, पैसा आना बंद हो गया और आपकी डिसीजन पावर 0 हो गई। कहाँ क्या रखना है ये बहुत जरूरी है समझना। बहुत सही बता रहे हैं। हाथी अगर आपको रखना है, आपका दक्षिण दिशा का मुख्य द्वार है तो आप हाथी रखो। लेकिन आपका पूरब दिशा का मुख्य द्वार है, पश्चिम दिशा का मुख्य द्वार है, उत्तर दिशा का मुख्य द्वार है तो हाथी ना रखें। अब क्या रखें? जैसे आपने कहा 5 चीजें बताओ जो मुख्य द्वार पे रख सकते हो। हाँ। सबसे पहले घर मुख्य द्वार की लाइटिंग बहुत सुंदर कर दो, तेज लाइटिंग कर दो। डल लाइटिंग हो तो खत्म कर दो, तेज लाइटिंग। ठीक है। पहली चीज लाइटिंग अच्छी कर दो। दूसरा, जैसे पहले जमाने में बनाते थे, आम के पत्तों की बंदरबार लगा दो। वाह, बहुत बढ़िया बात। सिंपल काम है। उसको कितने टाइम में हम बदल सकते हैं? मान लीजिए कि अब महानगर में लोग इतना आलस करते हैं ना, महानगर में संभव नहीं हो पाता आज भी। 15 दिन में चेंज कर दो। लगाया एक बार मिल भी जाती है, 15 दिन में चेंज कर दो। ठीक है। सेकंड चीज आम के पत्तों की बंदरबार लगा दो। इसके अलावा आर्टिफिशियल चीजों की, आर्टिफिशियल फूलों की भी बहुत सुंदर सुंदर दरवाजे पे लगाने की बंदरबार सुसज्जित करने के लिए आती है। तीसरी चीज आप वो लगा दो। ठीक है। चौथी चीज, मुख्य दरवाजे पे दोनों तरफ आप स्वास्तिक चिन्ह बनाओ। सनातन धर्म का सबसे बड़ा सिंबल स्वास्तिक यंत्र है। और उसमें भी हाथ से बनाना चाहिए खुद, अपनी उंगली से। ये जो सबसे छोटी उंगली है
इसके साथ में जो ये उंगली है, ये सेकंड नंबर की उंगली, तर्जनी उंगली नहीं, ये तर्जनी उंगली तो ये होती है, ये जो ये अनामिका, अनामिका उंगली, इससे रिंग फिंगर, रिंग फिंगर से, तो रिंग फिंगर से आप रोली से शुभ, किसी भी शुभ मुहूर्त में, जिस टाइम राहु काल ना हो, राहु काल का चार्ट आपको गूगल पे मिल जाएगा, जिस टाइम राहु काल ना हो, आप रिंग फिंगर से दरवाजे के दोनों तरफ आप स्वास्तिक यंत्र बनाइए। अब स्वास्तिक यंत्र के अंदर भी एक और मेरे मन में सवाल है जी। एक महानुभाव से मैंने सुना था किसी रील में, वीडियो में, कि अगर पश्चिम दिशा का हो तो आप नीले रंग का स्वास्तिक बना दो। अच्छा। तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ प्रदीप जी, नीला रंग। आप तो दक्षिण का मुख्य द्वार हो तो लाल रंग का बना दो। ये बेवकूफी आपको नहीं करनी। आपने देखा है सदियों से सनातन धर्म के अंदर स्वास्तिक यंत्र हमेशा लाल ही कलर का, कुमकुम से ही बनता है, रोली से, कुमकुम से, सिंदूर से बनता है। और अगर पिरामिड वाला स्वास्तिक यंत्र भी बना हुआ आता है, वो भी रेड कलर का आता है, उसका बेस व्हाइट होता है, लेकिन जो स्वास्तिक क्रिएट किया हुआ होता है वो रेड ही होता है। तो भ्रम में बिल्कुल ना जाए, ना ग्रीन, ना येलो, ना कुछ नहीं, रेड कलर का स्वास्तिक बनाए। कितने पॉइंट हो गए हमारे? 4 पॉइंट हो गए। 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट है कि आप अपना मुख्य द्वार चौखट का जरूर बनाएं। चौखट होनी चाहिए। अगर चौखट नहीं है तो नीचे, जो चौखट नहीं है तो नीचे का जो खट है उसको आप पेंट कर दें। किस रंग से? अगर आपका रेड का, अगर आपका दक्षिण का मुख्य द्वार है तो रेड कलर से, अगर आपका पश्चिम का है तो येलो कलर से, उत्तर का है तो येलो कलर से, पूरब का है तो येलो कलर से। वाह, बहुत बढ़िया, नई चीज देखो, एकदम नई चीज है। क्योंकि चौखट तो नहीं होती आजकल फ्लैट में, जैसे मैं भी दिखता हूँ, हल्का सा एक आपको वो पश्चिम के चक्कर में वो हटा दिया, हल्का सा एक ऊंचाई टाइप का आपको रैंप मिल जाएगा। आजकल चौखट नहीं होती है, वो हल्का सा उठा हुआ ऐसा होता है, वो होती है। और एक चीज और, चूंकि मेन गेट की बात कर रहे हैं, मैंने अध्ययन किया था प्रदीप जी, अगर ये सही है वास्तु के दृष्टिकोण से तो बताइएगा। जितना महत्व ये तो चीजें लगाने का हो गया मेन गेट पर, एक महत्व होता है छिड़काव का। क्या हल्दी के जल से अगर मेन गेट पे पानी छिड़क दिया जाए, इससे समृद्धि आती है? देखो हल्दी क्या है, हल्दी क्या है, पहले हल्दी समझिए। हल्दी जो है ना, बृहस्पति का रूप है जी। अब जैसे मैंने अभी हमारा जिक्र हुआ था कि जो औरतें पहले जमाने में होती थी वो नीचे बैठ जाती थी, ठीक है, और वो दहलीज की पूजा करती थी। तो हल्दी का छिड़काव कैसे करती थी? वो हल्दी का पानी बना लेती थी। एक जल उन्होंने तैयार कर लिया, उसके अंदर हल्दी भी है, उसके अंदर केसर भी है, उसके अंदर कुमकुम भी है, उसके अंदर गंगा जल भी है, शुद्ध जल भी है, कच्चा दूध उसके अंदर कच्चा दूध भी है, उसके अंदर गुलाब जल भी है, केवड़ा भी है। ये पूरा एक मिश्रण है। अब क्या किया उसने, वो वहां बैठी है बड़े मन से, उसको कोई जल्दी नहीं है, वो जैसे किसी की पूजा कर रही हो, जैसे किसी को सहलाया जा रहा हो, जैसे किसी का सम्मान किया जा रहा हो, वो बैठी और आधे घंटे वो जल छिड़क रही है और उसको साफ कर रही है। साफ नहीं हो रहा है, वहां मिट्टी नहीं है, वहां धूल नहीं है, वो दहलीज का अभिषेक किया जा रहा है, वो चौखट का अभिषेक किया जा रहा है जी। तो उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर जल के छींटे मारे, फिर उसको साफ कपड़े से फिर उसको पोंछा जा रहा है, फिर दोबारा से वो सूखी है, फिर दोबारा से उसने फिर जल छिड़का, फिर उसको पोंछा जा रहा है। इसका मतलब आप जो मुख्य द्वार को पूजा कर रहे हो, मुख्य द्वार की पूजा आप कैसे करोगे? आप मुख्य द्वार की पूजा आप आरती लेके नहीं करोगे, दीपक लेके नहीं करोगे। वही रेस्पेक्ट, वही सम्मान जो है, वही मुख्य द्वार की का पूजन है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि मुख्य द्वार के ऊपर इवनिंग टाइम में, शाम के समय में गाय के घी का एक दीपक जलाना शुरू करें। वाह, बहुत, ये बिल्कुल, ये भी नई चीज है इस तरीके से। हालांकि दीपक जलाने की परंपरा रही है, लेकिन वहीं जहाँ सुनील फ्लैट संस्कृति की बात आ जाती ना, तो फ्लैट इतने लगे हुए हैं एक दूसरे से कि आदमी कहता है भैया सामने वाले देख रहा है, फिर ये देख रहा है, ऐसे ही कर लो। मतलब क्योंकि और फिर ये भी लगता है ना कि कोई आ रहा है और नीचे दिया रखो, तो उसके लिए मेरे हिसाब से एक स्टैंड ऊपर होना चाहिए मेन गेट पे, तो कुछ भी बना दो स्टैंड टाइप का, जमीन पे रख दो, जमीन पे रख सकते हैं। घर मुख्य द्वार के चौखट के बाहर आप एक दीपक जला के और कोई भी पत्थर रख के छोटा सा, मतलब वहां से 4 इंच 6 इंच ऊंचा हो जाए थोड़ा, पर एकदम जमीन पे ना रखो, ऐसी जगह रख दो। और मैं ये कहना चाहूंगा अमित जी कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? सही बात, लोगों को तो खुश कर ही नहीं सकते। आपका घर, आपकी मर्जी, क्या करना है, किसको दिखाना है? जिस चीज से आपको सुकून मिलता है,
जिस चीज़ से आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको बेनिफिट मिलता है और जिसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, उस काम को ज़रूर करना चाहिए। तो घी का दीपक करेगा कमाल। बिल्कुल करेगा। घी का दीपक आपकी पूरी तरह से आपके घर के अंदर बरकत लेके आएगा, आपके घर के अंदर आपके काम धंधे में, बिजनेस में इजाफा लेके आएगा, नौकरी में पदोन्नति कराएगा और घर के अंदर शांति लेके आएगा। बहुत बढ़िया बात बताई। और सही कह रहे हैं आप। प्रदीप जी ने जो चौखट वाली बात कही, तो मैं किसी विद्वान को सुन रहा था और उन्होंने भी कहा कि ये जो चौखट गायब हुई है, आधी समस्याएं जो घर में आई है वो उसी की वजह से आई। क्यों? क्योंकि चौखट पर कुल देवता, हमारी जो कुल देवी होती थी, कुल देवता होते थे, उसका वास होता है वहाँ, और वो प्रोटेक्शन करते हैं हमारे। वो सुरक्षा कवच था, उस कवच को हटा दिया आपने। आप उनको कमांड देते थे, जब गृह प्रवेश होता था तो आप उनको कमांड देते थे कि हे चौखट देवता, जो भी हमारे घर के देवता हैं, ये चौखट देव को कमांड देते थे किसी भी तरह की नकारात्मक एनर्जी घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे आप, ऐसा हम आपसे आह्वान करते हैं, आग्रह करते हैं, ऐसा करते थे। बिल्कुल सही बात। इसके साथ और क्या कर सकते हैं कि मुख्य द्वार किसी भी दिशा का है, ठीक है, आपको लगता है ठीक है कि गलत है, पता नहीं है, हाँ नहीं पता है, मालूम ही नहीं है, हाँ नहीं पता, ना डायरेक्शन मालूम, ना ये मालूम कि कौन से उसमें आ रखा है, आपके कौन से भाग में आ रखा है, पूर्व दिशा में कौन से भाग में आ रखा है। 2 पिरामिड यंत्र लो, एक आपके घर के अंदर की तरफ, जब चौखट से आप अंदर एंटर कर जाते हैं, एक लेफ्ट को एक राइट को, 2 पिरामिड यंत्र आप दीवार पे ड्रिल मशीन से करके, ड्रिल करके, सुराख करके, और आप पीतल के पेज से उसको दीवार पे, चौखट पे लगवा दो। 2 पिरामिड यंत्र किसी भी तरह की नेगेटिविटी अंदर एंटर ही नहीं होने देगा।